जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, ये जो भी व्यक्ति है, ये पास्ट लाइफ में भी आपको इसने रुकावटें क्रिएट की थी आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में। इस लाइफ में ये अचानक सडन फिर से मिला और किसी न किसी तरीके से ये आपके फैमिली से जुड़ा हो सकता है या आपके वर्क प्लेस से जुड़ा हो सकता है। वर्क प्लेस से मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मिला है, ये किसी भी फ्रेंड सर्कल से, किसी भी प्रकार से ये व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, ख़ास तौर पर 2017-18 के बाद। ठीक है, 2017-18 के बाद ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट हुआ है किसी न किसी प्रकार से, और ये उस वक्त कनेक्ट हो रहा था जिस वक्त आप अपनी जागृति से गुजर रहे थे, मतलब आप अवेयर हो रहे थे, आप अवेकन हो रहे थे। इस व्यक्ति की मनसा कभी भी अच्छी नहीं रही है। पास्ट लाइफ में भी ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करके आपको लॉस देने की कोशिश इसने की। इस लाइफ में भी ये व्यक्ति लगातार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला है कि ये अकेला तो खुद कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। स्ट्रॉन्ग मैसेज मेल का है। ठीक है, तो ये इसको लगता है कि जितना इसकी योग्यता है, क्योंकि इसके ऊपर कर्ज है, क्योंकि ये शापित व्यक्ति है। ठीक है, पास्ट लाइफ में इसने सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें की। इसके घर में पितृदोष भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो भी व्यक्ति है, इसको लगता है कि आपसे ज़्यादा योग्य है। इसकी अपनी सोच है कि आपसे ज़्यादा योग्य है, फिर भी ये कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये व्यक्ति हद से ज़्यादा आपसे जेलस है और ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने की चिकनी चुपड़ी बातें आपसे करने की कोशिश इसने की थी। ठीक है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने रास्ते पर ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। जो मुझे यहाँ पर नज़र आया है, अगर ये व्यक्ति वर्क प्लेस से है तो आपके कार्य में बाधाएं पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। अगर आप किसी तरीके से कोई जैसे ग्रुप में आप कार्य करेंगे तो उसमें इस व्यक्ति को बिल्कुल भी मत जोड़िएगा। या ये व्यक्ति आपसे बड़ा हो, जैसे कि पोस्ट में किसी भी प्रकार से, ये कोशिश करेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सफल ना हो, चाहे कोई भी, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो आप। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जलन का मारा है। ठीक है, इसके माइंड में आप हमेशा रहते हैं। एक प्रकार से ना एनर्जी वैम्पायर है, कंपैरिजन करता है, कंपटीशन करता है आपसे, लेकिन आपकी सफलता देखता है दूर से और आपकी सफलता देखकर आपसे कनेक्ट भी करने की कोशिश करता है। और जब भी आप सफल होते हैं, जब भी आप अपने अपनों के करीब होते हैं, ये व्यक्ति इसी प्रकार, इसी तरीके से अपने हाथों को कहीं ना कहीं जो है, ये बहुत पॉसिबल है कि किसी न किसी ऐसे स्थान पर जाता है। इसको फिज़िकल फिट रहने का, जैसे कहते हैं ना, कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ये एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करता है ये जो भी मेल है। और इसको बहुत क्रोध आता है जब भी आप सफल होते हैं, जब भी आप अपने अपनों से कनेक्ट होते हैं, जब भी आप अपने सपनों से कनेक्ट होते हैं, ख़ास तौर पर जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में जाते हैं और आपको कोई ऐसी चीज़ें मिलती है जिससे कि आप अवेयर हो जाते हैं। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने आपको और आपके आसपास के लोगों को भ्रम में रखा था। ठीक है, और आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिला है इस व्यक्ति की वजह से। इस लाइफ में इस व्यक्ति ने आपके अपनों को आपके खिलाफ कर दिया है। ठीक है, या कर दिया था, जिसकी वजह से आप अपने अपनों से आपने मूव ऑन किया किसी न किसी तरीके से। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े हैं। ये जो भी व्यक्ति है, ये आपके लाइफ में टावर लाना चाहता था, लेकिन टावर सारे इसी के लाइफ में आना प्रारंभ हो गए, क्योंकि परमात्मा जी की लाठी इसको पड़ी। सबसे पहले जब आपको कोई अवार्ड या रिवार्ड मिला, तो इस व्यक्ति ने अपने जो हाथ है, मतलब कहीं पर इसने, ऐसा लग रहा है कि दीवार पे या कहीं पर इसने बहुत ज़ोरदार, मतलब ना यहाँ पर कुछ ऐसी मुझे क्रोध की ऊर्जा रिसीव हो रही है। आपको स्टार वाली ऊर्जा से गिराने के लिए, आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट करने के लिए, इसने किसी तरीके से आपकी घर की ऊर्जा में ही अशांति उत्पन्न कर दिया। इस व्यक्ति ने आपके घर की ऊर्जा में ही अशांति उत्पन्न किया। और जो मुझे नज़र आया, ये कोई पेपर, कोई कागज़ इस तरीके से हो सकता है। आप घर परचेस करने वाले रहे हो या किसी तरीके की प्रॉपर्टी, तो इस व्यक्ति ने उसमें भी
बाधाएं क्रिएट की। पहले तो इसने आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की इनडायरेक्ट, फिर जब इसका कार्य नहीं हुआ, आपने शायद वो जो प्लान है, वो योजना है, उसे आपने रहने दिया। आपने कहा कि बाद में हम देखेंगे। इस तरीके की ऊर्जा है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ये प्रॉपर्टी लेना चाहता, ऐसा नहीं। ये नहीं चाहता कि आपका प्रॉपर्टी बने, किसी तरीके से आप खुश रहें, बस इतनी ही बात है। उसके बाद फिर ये उस योजना में हार गया, तो ये मुड़ कर देखने लगा। आपके किसी करीबी से आपके पास्ट के बारे में जानना प्रारंभ किया इसने। मैरिज के पहले आप किससे बात करते थे, किसके साथ आपका बहुत अच्छा घनिष्ठता था, इसने पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति स्पाई करता है आपको। इसको ये पता चला कि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं और आपके फैमिली में से ही 2 से 3, 4 से 5 ऐसे लोग हैं जिनसे इनको पूरी जानकारी प्राप्त हुई। इसने सोचा फिर से कि आपको फिर से डिसबैलेंस कर सकता है। इसने पास्ट लाइफ में आपको जिस तरीके से आपकी आत्मा को दुखाया है, इस लाइफ में भी ये दुखा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर रहा था, क्योंकि इसने अपने माइंड में आपको रखा और इसका माइंड ही जैसे ना इसका शत्रु हो गया। ठीक है, मतलब ये जो माइंड गेम कर रहा था, ये जो मास्टर माइंड बन रहा था, इसको ये कहीं कभी नहीं रहा। इसके लाइफ में खुद टावर आया, इसका जॉब स्विच हुआ, मुझे यहाँ पर लग रहा है इसका जॉब छूट गया या छूटने वाला है। ये जो भी कार्य करेगा आने वाले समय में बर्बादी की ओर ही जाएगा। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगा। और ये जिस तरीके का संघर्ष इसने आपके लाइफ में क्रिएट किया है, या हो सकता है घर में ही बैठकर कोई कार्य करेगा आने वाले समय में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अहंकारी है, इसके अहंकार की समाप्ति होगी। ठीक है, या तो ये हो सकता है घर पर ही अभी है, इसके जो बेटर हाफ है वो कार्य करती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसका जो अहंकार है ना, धीरे धीरे इसके अहंकार को तोड़ा जा रहा है परमात्मा जी की लाठी से, क्योंकि अब इसको ना आपके ऊपर क्रोध जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपके कनेक्शन को ये देखता है, आपके कनेक्शन में प्रेम देखता है, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है ये देखता है, और ये खुद डिसअपॉइंटमेंट में है। तो इसने यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए किसी न किसी प्रकार का आपके ही आसपास के 2 लोगों का साथ इसने लिया है। पास्ट में आपके आसपास के ही 2 से 3 फैमिली मेंबर ने इसका साथ दिया है, छल किया है आपके साथ। इसको सारी बातें आपके घर की, आपके परिवार की बताई है, और जबकि आप इन्हीं की हेल्प कर रहे थे। ठीक है, ये व्यक्ति या कोई आसपास का व्यक्ति जिसने आपके फैमिली, आपके व्यक्ति के फैमिली की तरफ जो कुछ, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी फैमिली नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपके फैमिली के ऊपर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसको आपने इनकी हेल्प की, आपने इनका हेल्प किया। कभी कभी क्या होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब किसी के ऊपर निगेटिविटी हो या किसी तरीके की तंत्रिया हो तो वो इल्यूज़न हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि आप उनके लिए वेल विशर हैं। ठीक है, वो अपना फ़ायदा ही देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अपनों ने भी आपकी पूरी जानकारी इस व्यक्ति को दे दिया और एक प्रकार से आपको बर्डन में कर दिया, तो इसलिए इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी व्यक्ति है ना आपके अपनों से आपको दूर करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई फीमेल है जो लगातार आपके प्रोग्रेस से, लगातार आपके स्टार वाली ऊर्जा, इसको पॉपुलैरिटी चाहिए। इस फीमेल को किसी न किसी प्रकार से पॉपुलैरिटी चाहिए, और वो पॉपुलैरिटी आपको मिल रही है, इसको नहीं मिल रहा है। आपके फैमिली से ही या आपके आसपास के पड़ोस से 2 से 3 ऐसे फीमेल हैं जो आपकी प्रोग्रेस को देखते हैं और मन ही मन बहुत ईर्ष्या करते हैं। तो इनके पास जो कुछ भी है वो छीनने वाला है, और इस व्यक्ति को तो मुंह की खानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसने आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें की है, इल्यूज़न स्पेल, जहाँ पर ये सपनों के द्वारा या रियल में आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। अब ये इतना भ्रमित हो जाएगा कि ना घर का ना घाट का, है ना ये अपने कार्य कर पाएगा और ना ही ये घर के किसी बिजनेस में भी सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि इसने अपने कभी भी किसी चीज़ का अहम नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति सोचता है कि दूसरे लोग अहम करते हैं, इस व्यक्ति के अंदर कूट कूट के अहम भरा हुआ है। यस, किसी को स्टक किया था इसने,
या आपको स्टक किया था वो स्टकनेस दूर हो गया है। यस, जय माता दी, जय श्री सीताराम जी। वो स्टकनेस दूर हो गया है शिव शक्ति, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके ही आसपास के लोग आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहते, जिनके लिए भी ये मैसेज है। आपके ही आसपास के लोगों ने आपका भर भर के दिल दुखाया है, चाहे इस व्यक्ति की वजह से, चाहे अपने लाभ की वजह से। वो होता है ना कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। बस ये लोग वैसे ही हैं कि ना जिनसे इनको लाभ है वो इनके साथ हैं। आप चाहे इनके लिए कितना भी कीजिए, लेकिन ये उन चीज़ों के आभारी नहीं रहेंगे, बल्कि ये पीठ पीछे ऐसी चीज़ें करेंगे शत्रुओं से मिलकर कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हम तो आपके अपने हैं, हमने तो तुम्हारे लिए, और क्या चल रहा है। आपको अपनी बातें बिल्कुल भी अभी किसी से भी शेयर नहीं करनी है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने अपने मित्रों से दूरियां बनाई हैं, लेकिन अपने सो कॉल्ड अपनों से भी दूरियां थोड़ी सी बनाइए विनम्रता के साथ, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इस व्यक्ति से, इस टॉक्सिक व्यक्ति से जुड़ जाते हैं जब भी इनको किसी तरीके का लाभ हो। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये लोग लालची हैं, ये लोग ये लोग भी नहीं चाहते आपकी प्रोग्रेस। आप अकेले आगे बढ़े। देखिए, जब संघर्ष आपका है ना, जब आपके संघर्ष में इन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, चाहे कोई भी हो, तो आपकी सफलता में ये साथ कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप और आपके व्यक्ति किंग और क्वीन की ऊर्जा में आने वाले हैं। जो भी इल्यूज़न इन्होंने आपके तरफ डाला, जो भी निगेटिविटी डाली, वो सारी निगेटिविटी 10 गुना होकर इनके तरफ बैकफायर होगा। आपके लिए मैसेज है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। फियरलेस रहिए। ये लोग आपके कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। इस व्यक्ति से तो आपको किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं होना, और आपने बहुत अच्छा किया। इस व्यक्ति को आपने जो आईना दिखाया है ना, वो इस लाइफ में नहीं, किसी भी लाइफ में भूलेगा नहीं वो, क्योंकि अहंकार है इस व्यक्ति को, ठीक है। और आपने इसके अहंकार को तोड़ा है, और इसको अब इसके बुरे कर्म का फल मिलेगा। इसके पाप का घड़ा अब यहाँ पर फूटने वाला है। यस, जय माता दी। कर्मों की शुद्धि। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे मिलने के बाद लोगों के कर्मों की शुद्धि होती है, और इस व्यक्ति के लाइफ में भी वही चीज़ें होंगी। आखिरी में इसको समझ में आएगा जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपके फैमिली में 1-2 लोगों के लाइफ में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आ जरूर रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए। ऐसे किसी भी व्यक्ति से प्रोफेशनली भी आपको कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। ये व्यक्ति किसी तरीके का प्रपोजल आपको देगा, उसमें ये फिर से आपको स्टक करने की कोशिश करेगा बहुत प्रेम से। ये आपका मित्र नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और पास्ट लाइफ का शत्रु है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितने भी संघर्ष हो, अगर आप डट कर मुकाबला करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रहते हैं, तो फियरलेस रहिए और किसी भी प्रकार के निगेटिव थॉट से बाहर निकलिए। क्योंकि बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। किसी भी प्रकार से अपने लिए बुरा मत सोचिए, अपने आसपास के लोगों के लिए भी निगेटिव मत सोचिए। क्योंकि जो निगेटिव सोचता है, आप देख सकते हैं, वो कितना भी जो है अर्श में रहे, वो फर्श में आना ही है उसको। टेक केयर।